हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों हम लीगल टर्म प्लेंट को डिस्कस करेंगे कि प्लेंट क्या होती है। मेरे दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उस लीगल टर्म में मैंने डिस्कस किया था वर्ड प्लेंटिफ। क्या वर्ड डिस्कस किया था मैंने? प्लेंटिफ। तो इसी से लिंक करती है वर्ड प्लेंट। देखिए दोस्तों, मैंने प्लेंटिफ वर्ड में आपको बताया था कि प्लेंटिफ एक ऐसा पर्सन होता है जो कोर्ट में केस शुरू करता है, जो कोर्ट में केस लेकर आता है, जो केस की शुरुआत करता है। अगर मैंने दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर केस शुरू किया तो मैं प्लेंटिफ हूँगा यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन ये राइज होता है तो कि प्लेंटिफ केस शुरू कैसे करता है, वो कोर्ट में क्या देता है जिससे केस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, वो कोर्ट में एक रिटन डॉक्यूमेंट देता है और उस रिटन डॉक्यूमेंट का नाम प्लेंट होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा प्लेंट क्या होती है। इसका मतलब प्लेंट कैन बी डिफाइंड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट which is given by the plaintiff in the court for instituting the suit, for instituting the suit। क्या बोला मैंने आपको कि प्लेंट इज a written document which is filed by the plaintiff in the court for instituting the case, instituting the suit against the defendant, against the defendant, अगेंस्ट द डिफेंडेंट। व्हाट इज प्लेंट? प्लेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जो कोर्ट में दिया जाता है प्लेंटिफ के जरिए, ताकि वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट की शुरुआत कर सके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जो प्लेंट होती है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ड्राफ्ट कौन करता है? एक एडवोकेट ड्राफ्ट करता है एक तरह से विद द हेल्प ऑफ हिज क्लाइंट। जिसके पास केस जाता है, जो एडवोकेट केस आगे लड़ रहा है, वो एडवोकेट इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर एक ड्राफ्ट करता है। इसका ड्राफ्ट करने का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हर कुछ नहीं आप प्लेंट में लिख सकते। मान लो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया है और उसने उस प्रॉपर्टी को वापिस लेना है, तो वो हर कुछ लिखकर कोर्ट में नहीं दे सकता, उसे एक एडवोकेट की सलाह लेनी पड़ती है। और एडवोकेट क्या करता है? प्लेंट इज अ डॉक्यूमेंट। वो क्या करता है? वो डॉक्यूमेंट है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड बाय एन एडवोकेट, ड्राफ्टेड बाय एन एडवोकेट इन द कोर्ट, ड्राफ्टेड बाय एन एडवोकेट इन द कोर्ट विद द हेल्प, ड्राफ्टेड बाय एन एडवोकेट with the help of his client, with the help of his client। क्या बोला मैंने आपको कि प्लेंट क्या होती है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ड्राफ्ट किया जाता है एडवोकेट के जरिए, एडवोकेट के द्वारा अपनी क्लाइंट की हेल्प से। क्लाइंट साथ में बैठता है, एडवोकेट साथ में बैठता है और फिर वो ड्राफ्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को। एडवोकेट क्लाइंट को पूछते हैं, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके साथ हुआ, क्या केस हमने करना है, क्या सूट हमने करना है, और क्लाइंट उसको बताता है। तो हमें इतना समझ आ गया कि प्लेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट में कौन पेश करता है, कौन कोर्ट में देता है इस रिटन डॉक्यूमेंट को? प्लेंटिफ देता है। कौन देता है? प्लेंटिफ देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसने डिफेंडर के अगेंस्ट केस की शुरुआत करनी होती है, केस को शुरू करना होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं अपने लॉ में, इंडियन लॉ में सीपीसी की बात करूं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी, कोड ऑफ प्रोसीजर ऑफ सिविल केसेस। अगर मैं सिविल प्रोसीजर कोड की बात करूं, सिविल प्रोसीजर कोड की, तो इसका जो ऑर्डर 7 है, ऑर्डर 7 है और रूल 1 है। ऑर्डर 7 और रूल 1 वो प्लेंट के कुछ कुछ इसेंशियल्स बताता है। वो हमें बताता है कि प्लेंट में क्या क्या इसेंशियल्स होने चाहिए। एक प्लेंट जो आप ड्राफ्ट करते हो, उस प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हम जानेंगे अब इसेंशियल्स ऑफ प्लेंट। इसेंशियल्स ऑफ, इसेंशियल्स बोल लो या पर्टिकुलर्स बोल लो, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, या आप हेडिंग बना लें अपनी कॉपीज में। इसेंशियल्स ऑफ प्लेंट के, प्लेंट के इसेंशियल्स क्या होते हैं? एक जो प्लेंट है उसके पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला पर्टिकुलर जो प्लेंट का होता है, सबसे पहले जो प्लेंट में लिखा जाता है वो लिखा जाता है नेम ऑफ द कोर्ट।
नेम ऑफ द कोर्ट, सबसे पहले नेम ऑफ कोर्ट आता है, फिर आता है नेम एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ दूसरे पॉइंट पे आता है। तीसरा जो पर्टिकुलर है प्लेंट का क्या आता है, प्लेंट में नेम, पर्टिकुलर्स ऑफ एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का सारी डिटेल आएगी। तीसरे पॉइंट में आप डिफेंडेंट की सारी डिटेल लिखेंगे हम। उसके बाद जो ये प्लेंट है उसमें फोर्थ पॉइंट में आपका क्या आता है, द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, कि कोर्ट के पास क्या जुरिसडिक्शन है, कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। दूसरे में प्लेंटिफ के बारे में आ जाएगा, तीसरे में डिफेंडेंट के बारे में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा हमारा आ जाएगा कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है कि नहीं है, ये चौथे में आ जाएगा। और पांचवें में हमारे पास आ जाएगा प्लेंटिफ का क्लेम क्या है, प्लेंटिफ चाहता क्या है कोर्ट से, प्लेंटिफ्स क्लेम। प्लेंटिफ्स क्लेम के पहले मेरे दोस्तों आप ये भी लिख लो, ऑल फैक्ट्स ऑफ सूट। सूट में क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या प्लेंटिफ डिमांड कर रहा है, क्या क्या प्लेंटिफ बोल रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत हुई, ये परेशानी हुई, वो सारा आ जाएगा। सिक्स में आप लिख लीजिए, क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। और साथ में आप लिख लीजिए सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन एजेंट। ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या बोला मैंने आपको कि एक प्लेंट के कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं, कुछ इसेंशियल्स होते हैं जो प्लेंट में होने ही चाहिए। जब आप प्लेंट लिखोगे, एक कागज़ में आप कुछ लिखोगे तो कागज़ ऐसे ही लिखकर कोर्ट में नहीं दोगे, सबसे पहले ऊपर लिखोगे कोर्ट का नाम। जैसे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न पालमपुर, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न कोई भी तहसील, जो भी आपके एरिया की तहसील है, चाहे आप कांगड़ा ले लो, चाहे आप शिमला ले लो, सिरमौर ले लो, जो भी या किसी भी एरिया के आप हो, सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा। सबसे पहले जब कोर्ट का नाम आ गया तो नीचे प्लेंटिफ का नाम आएगा, उसका पूरा एड्रेस आएगा, फिर नीचे डिफेंडेंट का नाम आएगा, उसका पूरा एड्रेस आएगा, फिर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है क्या, जिस कोर्ट में आप केस कर रहे हो इसके पास जुरिसडिक्शन है इस केस को डिसाइड करने की, उसके बारे में आप लिखोगे कि ये जो केस है हम इस कोर्ट में कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस कोर्ट में के एरिया में जो लाई करती है, ये प्रॉपर्टी इस एरिया में है और इस एरिया की जुरिसडिक्शन इस कोर्ट के पास है। आप ये लिखो जुरिसडिक्शन के बारे में। फिर आप जो भी कोई केस हो उसके जो फैक्ट्स होंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया है तो वो प्रॉपर्टी कैसे कब्जा किया किसने, आप उसके बारे में लिखोगे। कोई भी जो सिविल केस का जो फैक्ट्स होंगे वो आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद आप क्लेम लिखोगे कि आप चाहते क्या हो। प्लेंटिफ लिखेगा प्लेंट में कि प्लेंटिफ चाहता क्या है, क्या वो अपना कब्जा वापस लेना चाहता है, क्या वो अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, जो भी उसको दिक्कत हो वो क्लेम लिखेगा। नीचे लास्ट में वो अपने सिग्नेचर करेगा और वेरिफिकेशन करेगा लास्ट में कागज में, और प्लेंट बन के तैयार हो जाएगी। इसके साथ एफिडेविट लगेगा और फिर हम कोर्ट में दे देंगे। जैसे ही कोर्ट में देंगे हम, मेरे दोस्तों, हमारा केस शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि प्लेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है, प्लेंट एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिफ लिखता है। क्यों लिखता है? केस शुरू करने के लिए, कोर्ट में केस स्टार्ट करने के लिए। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब अगली वीडियो में समझेंगे कि रिटन स्टेटमेंट क्या होती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।